नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक नया विषय विश्व के प्रमुख रेगिस्तान लेके आ चुका हूं। देखिए, आज हम विश्व के प्रमुख रेगिस्तान के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेगिस्तान क्या होते हैं। तो अगर बात करें रेगिस्तान की, तो मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पर वर्षा और हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत कम होता है, जहां पर वार्षिक औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो जहां पर जो है वार्षिक औसत वर्षा जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम होगी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको रेगिस्तान कहते हैं। आपको याद रखना है कि जो मरुस्थल होते हैं, जो रेगिस्तान होते हैं, इनको आगे दो भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं आपके गर्म रेगिस्तान और दूसरे होते हैं ठंडे रेगिस्तान। अगर बात करें गर्म रेगिस्तानों की, आगे हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं कौन सा गर्म रेगिस्तान है, कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। अगर बात करें गर्म रेगिस्तानों की, तो इसमें आपका सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका में है, ये दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है। ये एक उदाहरण है, इनको हम थोड़ा एग्जाम्पल अभी देखते हैं। उसी प्रकार आपने देखा होगा भारत और पाकिस्तान में स्थित है एक थार मरुस्थल। ये भी कैसा मरुस्थल है, तो ये भी आपका गर्म मरुस्थल है। अगर ठंडे रेगिस्तानों की बात करें तो आपका अंटार्कटिक मरुस्थल हो गया, आपका गोबी डेजर्ट हो गया, ये भी कैसा है, ठंडे मरुस्थल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम यहाँ से करेंगे कि जो रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति होती है उसे क्या कहते हैं। देखिए, जो रेगिस्तान में वनस्पति पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, बहुत बारी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अगर बात करें रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति की, तो वो होती है मरुदित वनस्पति। मरुदित वनस्पति जो है वो रेगिस्तानों में पाई जाती है। अंग्रेजी भाषा की बात करें तो इसको जीरोफाइट कहा जाता है। तो जीरोफाइट जो होती है, जिनको आप मरुदित पौधे या मरुदित वनस्पति कहते हैं। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि रेगिस्तान में कैसी वनस्पति पाई जाती है, तो क्या बोलेंगे भैया, तो बोलेंगे कि मरुदित वनस्पति जीरोफाइट जो है वो कहाँ पे पाई जाती है। ये पौधे जो है वो रेगिस्तान डेजर्ट में पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मरुदित जो पौधे होते हैं, जीरोफाइट जो पौधे होते हैं, वो पौधे होते हैं जो बहुत ही शुष्क स्थानों में जीवित रहने में सक्षम होते हैं। मतलब कि आपके जहाँ पर कम वर्षा होती है, मतलब ये आपके जहाँ पे ना के बराबर 25 सेंटीमीटर से भी वार्षिक वर्षा कम होती है, वहाँ पर ये मतलब कि सूखे स्थानों पर ये रह सकते हैं। और ये आम तौर पर रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति का नाम तो आसान भाषाओं में बोलेंगे जीरोफाइट। और अगर क्वेश्चन पूछेगा कि शुष्क स्थानों में जीवित रहने में सक्षम वनस्पति को क्या कहते हैं, तो उसको मरुदित वनस्पति, जीरोफाइट वनस्पति कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले। अगर आप भी एचपी टीजीटी कमीशन 2025 की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में आपको मिलने वाला है एवरी सैटरडे वीकली टेस्ट। आपके लिए यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया जा रहा है। पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है, इसलिए हमारी फीस इतनी कम है, 499 रुपये। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे 7876145409। अब आप देर ना करिए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम रह गया है और हमारे पास 500 से ज़्यादा बच्चे अब हमारे बैच में एनरोल हो चुके हैं। तो अगर आप भी एनरोल हमारे बैच के साथ होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा, यहाँ पे मेरा स्किप हो गया था कि जो मरुदित वनस्पति होती है उनकी विशेषता क्या क्या होती है, मतलब कि वो कांटेदार होती है। पहली विशेषता आपको याद रखनी है, वो कैसी होती है, कांटेदार होती है। इसकी पत्तियां जो है वो नुकीली होती है। तो जो आपकी मरुदित, आप सोच रहे होंगे कि मरुदित या जीरोफाइट वनस्पति में क्या क्या आता है, तो जैसे कि आपका कैक्टस आपने देखा ही होगा। तो कैक्टस किस प्रकार की वनस्पति का उदाहरण है, आपने खजूर देखा होगा। तो खजूर भी सूखे में हो जाता है उत्पन्न। कैक्टस हो गया, खजूर हो गया, तो ये उदाहरण है कैसे, मरुदित या जीरोफाइट वनस्पति के। इस बात को आपने याद रखना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एशिया महाद्वीप के मरुस्थल से, एशिया महाद्वीप के डेजर्ट से। तो एशिया की अगर भैया भाई और बहनों बात करें तो सबसे पहले एशिया में पड़ता है थार मरुस्थल। देखिए, थार मरुस्थल की बात करें, ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। और अगर बात की जाए इस मरुस्थल की, ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो बोलेंगे थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिण एशिया का सबसे
बड़ा मरुस्थल कौन सा है? देखिए, अगर तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ लिया तो आप आसान भाषाओं में बोलेंगे कि थार मरुस्थल है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो भी कौन सा है? आपका थार मरुस्थल है। दिक्कत लेने वाली कोई भी बात नहीं है। देखिए, ये पाकिस्तान और भारत की सीमा पर स्थित है, लेकिन इसीलिए पाकिस्तान में जाते जाते थार मरुस्थल का जो नाम है वो क्या हो जाता है? चोलिस्तान हो जाता है। तो थार मरुस्थल को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो थार मरुस्थल को पाकिस्तान में जो है वो किस नाम से जाना जाता है? चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। ये बातें परीक्षाओं में काम आने वाली, इसलिए आप एक एक बात को याद रखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरी कुछ पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया करके मेरी प्लेलिस्ट में जाके मेरी पिछली वीडियो को एक बार ज़रूर देख ले। वो वीडियो आपको बहुत काम आने वाली है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे तकलामाकन मरुस्थल। अगर बात करें तकलामाकन मरुस्थल की, तो तकलामाकन चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चीन देश का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जो चीन देश है, चीन देश का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? चीन देश का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है आपका तकलामाकन मरुस्थल। अगर बात की जाए इसे खंडरों का स्थान अथवा मृत्यु का सागर, तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का वो कौन सा मरुस्थल है जिसे खंडरों का स्थान या मृत्यु का सागर कहा जाता है? तो याद रखना वो है आपका तकलामाकन मरुस्थल। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो क्या बोलेंगे? थार तो चलाई थी भारत और पाकिस्तान में। ट्रिक क्या याद रखेंगे कि थार गाड़ी चलती है कहाँ पर? भारत और पाकिस्तान में, आपने देखा ही होगा। लेकिन भैया टकले ज़्यादा लोग कहाँ के होते हैं? चीन के होते हैं। इसीलिए टकलामाकन मरुस्थल कहाँ पर है? तो टकलामाकन मरुस्थल आपके चीन में है। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खंडरों का स्थान और मृत्यु का सागर किस रेगिस्तान को, किस मरुस्थल को कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे भैया? टकलामाकन मरुस्थल को कहा जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, अब आगे बढ़ते हैं गोबी मरुस्थल की ओर। गोबी खाएंगे कहाँ पर? चीन और मंगोलिया के। टकले कहाँ के लोग हैं? चीन के लोग हैं। थार कहाँ पे चलती है? भारत और पाकिस्तान में चलती है। याद रखना गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल मंगोलियाई गोबी से, जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। देखिए, गोबी का जो अर्थ है वो है मंगोलिया गोबी से है, जिसका अर्थ जो है वो निर्जल स्थान। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गोबी मरुस्थल में जो गोबी का अर्थ है वो क्या होता है? तो गोबी मरुस्थल में जो गोबी का जो अर्थ होता है वो होता है निर्जल स्थान होता है भैया। अच्छा, अगर बात करें मंगोलिया और चीन दोनों कि ये विशाल भागों में, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका जो गोबी डेजर्ट है, गोबी मरुस्थल है, वो कहाँ पर है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन दोनों देशों में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। और ये दोनों की दोनों बातें परीक्षाओं में काम आने वाली है। और अगर बात करें गोबी मरुस्थल की, तो ये दोनों के विशाल भागों में फैला है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, यहाँ पर 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊँट भी पाए जाते हैं। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊँट, भैया ऊँट होते हैं और ऊँट की क्या होता है? 2 कूब होते हैं। ठीक है, तो 2 कुबड़ वाले जो बैक्टीरियन ऊँट होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो 2 कुबड़ वाले जो बैक्टीरियन ऊँट होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो 2 कुबड़ वाले, जिनके 2 कुबड़ होता है, तो ये पाए जाते हैं आपके कहाँ पर? तो याद रखना, ये पाए जाते हैं आपके गोबी मरुस्थल में। तो इनका नाम है बैक्टीरियन ऊँट। तो गोबी मरुस्थल में क्या पाया जाता है? तो ये जाना जाता है 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊँट के लिए। इस बात को आपने याद रखना है। आगे हम एशिया में ही देखते हैं आपके 2 और, जो कि ईरान देश में है। एक है दश्त-ए-लूट और दश्त-ए-काविर। तो दश्त-ए-लूट और दश्त-ए-काविर जो मरुस्थल है वो कहाँ पर स्थित है? तो अगर बात की जाए दश्त-ए-लूट और दश्त-ए-काविर की, तो ये ईरान देश में दोनों के दोनों मरुस्थल स्थित है। इसके अलावा एक और है आपका कराकुम मरुस्थल। बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है भाई और बहनों कि कराकुम मरुस्थल कहाँ पर है। तो अगर बात की जाए कराकुम मरुस्थल की, तो ये आपका तुर्कमेनिस्तान कहाँ पर पड़ता है? तुर्कमेनिस्तान में आपका कराकुम मरुस्थल स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सारी की सारी बातें परीक्षाओं में काम आने वाली है, इसलिए आप एशिया के महाद्वीप को जरूर, एशिया के मरुस्थलों को जरूर याद रखें। तो कराकुम मरुस्थल हो गया, दश्त-ए-लूट हो गया, दश्त-ए-काविर हो गया। तो दस्त आते हैं ईरान में। और भैया आपको याद रखना है कि कराकुम मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये है आपका तुर्कमेनिस्तान में। तो इसके बाद हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पर है सारा मरुस्थल। सारा
मरुस्थल की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। तो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो है आपका सारा मरुस्थल। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है और ऑप्शन में सहारा के साथ अंटार्कटिका भी दिया हो, तो भैया आपका क्या आएगा, अंटार्कटिका आ जाएगा। फिर आपने सारा मरुस्थल के साथ नहीं जाना है, क्योंकि अंटार्कटिका जो मरुस्थल है वो एक ध्रुवीय मरुस्थल है, वो एक ध्रुवीय मरुस्थल है। लेकिन अगर अंटार्कटिका ऑप्शन में नहीं है तो सहारा ऑप्शन में है, तो सहारा मरुस्थल ही दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल और सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो बोलेंगे भैया सारा मरुस्थल है। अगर बात करें सारा मरुस्थल की, तो ये अफ्रीका के महाद्वीप में स्थित है। और बहुत बार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो सहारा मरुस्थल है इसकी सीमा कितने देशों के साथ जो है वो सीमा बनाता है, तो याद रखना है ये 11 देशों के साथ सीमा बनाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अभी 11 देश कौन कौन से हैं, कमीशन का पेपर देने जा रहे हो वहाँ पर आपसे इसकी देशों के नाम भी पूछे जा सकते। तो सारा मरुस्थल विश्व के, दुनिया के 11 देशों के साथ सीमा बनाता है। इन 11 देशों की अगर बात करें तो इसमें अल्जारिया आता है, चाड आता है, लीबिया आता है, माली आता है, मारितोनिया आता है, आपका नाइजर आता है, सूडान आता है, ट्यूनीशिया आता है, मिस्र आता है, मोरक्को आता है और पश्चिमी सहारा आता है। तो एक बार ज़रूर आप याद रखें, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारितोनिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र, मोरक्को और पश्चिमी सहारा। तो 11 देशों के साथ आपका जो अफ्रीका महाद्वीप का जो आपका सहारा मरुस्थल है वो सीमा बनाता है। मैं देशों के नाम आपको बोल चुका हूँ। अब कल के लिए आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से अल्जीरिया किस महाद्वीप में पड़ता है, चाड किस महाद्वीप में पड़ता है। तो दो बातें यहाँ से क्लियर हुई स्टूडेंट्स। एक तो क्लियर हुई आपके कि सहारा मरुस्थल की सीमा अफ्रीका के इन देशों के साथ लगती है। दूसरी चीज़ आपकी क्लियर हुई कि ये सारे के सारे देश कहाँ पर पड़ते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तो ये आपको चीज़ों को समझना है कि चाड हो गया, माली हो गया, मारितोनिया हो गया, लीबिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, मिस्र हो गया, मोरक्को हो गया, पश्चिमी सहारा हो गया, ये सारे के सारे देश कहाँ पर पड़ते हैं, तो ये सारे के सारे देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये इसी प्रकार से चीज़ों को सीखा जा सकता है। और इन देशों की जो सीमा है वो सहारा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, उसके साथ छूती है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे कालाहारी मरुस्थल। अगर कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना में स्थित है। तो जो आपका कालाहारी मरुस्थल है वो कहाँ पर है, तो बोलेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना में स्थित है आपका कालाहारी मरुस्थल। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे, तो बोलेंगे अफ्रीका के बोत्सवाना में। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अब आगे बात करते हैं उत्तरी अमेरिका। जब भी हम उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका में आपको याद रखना है ग्रेट बेसिन मरुस्थल। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है आपका ग्रेट बेसिन मरुस्थल। इस बात को आपने याद रखना है। तो ग्रेट बेसिन मरुस्थल की बात करें तो ये अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इस बात को आपने याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि मोजावे मरुस्थल कहाँ पर है। तो अगर बात करें मोजावे मरुस्थल की, तो मोजावे मरुस्थल भी आपके अमेरिका में है, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर करीब आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सोनारन मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये अमेरिका और मोरक्को दोनों देश की सीमा पर स्थित है। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं आपके कहाँ के, उत्तरी अमेरिका के। कौन कौन से बोले भैया, एक तो बोला आपका ग्रेट बेसिन किस देश में है, अमेरिका में है, और अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है, गलती करने की आवश्यकता ना के बराबर होनी चाहिए। और दूसरा भैया अगर आपसे पूछा जाएगा तो है मोजावे मरुस्थल जो कि अमेरिका में है। और तीसरा जो आपसे मैं पूछ रहा हूँ वो है सोनारन मरुस्थल जो कि अमेरिका और मोरक्को देश की सीमा पर स्थित है। थोड़ी माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि सोनारन मरुस्थल कहाँ पे, तो ये अमेरिका और मोरक्को में है। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय शिरगुल महाराज, हर हर महादेव। और अगर आप किसी अलग धर्म से है तो वो भी आप लिख सकते हैं जिस पे आपकी आस्था है। लेकिन मेरी आस्था भगवान भोलेनाथ पे है, महादेव के साथ है, इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में शिरगुल महाराज के साथ है, महादेव ही शिरगुल महाराज है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय शिरगुल महाराज, हर हर महादेव जो है मेंशन कर सकते हैं। उत्तरी अमेरिका के बाद आगे बढ़ते हुए अब चलते हैं स्टूडेंट दक्षिण अमेरिका की। और अगर बात करें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे अटाकामा मरुस्थल। अगर बात की जाए अटाकामा मरुस्थल की तो अटाकामा मरुस्थल में एक देश पड़ता है जिस देश का नाम है चिली। अगर बात करें चिली तो अटाकामा मरुस्थल जो है वो चिली देश में है, जो कि और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चिली देश किस महाद्वीप में आता है। तो अगर चिली देश की बात करें तो चिली देश जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है। और ये चिली ये दुनिया
का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, दुनिया का सबसे जो है वो ड्राई जो है डेजर्ट है। भैया दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? बहुत बार ये परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या बोलेंगे? अटाकामा मरुस्थल है। चीज़ों को जितना अच्छे से पढ़ोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने वाली है। बहुत बार क्वेश्चन परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है। तो अगर बात करें आपके पेंटागोनिया मरुस्थल की, तो ये है अर्जेंटीना। कहाँ पर है? आपके अर्जेंटीना में है आपका पेंटागोनिया मरुस्थल। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। भाई देखो, पेंट पहनी थी कहाँ पर? अर्जेंटीना में। याद रखना, पेंट कहाँ के लोग पहनते हैं? तो पेंट पहनते हैं अर्जेंटीना के लोग, इसीलिए पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। देखिए, गलती वो बच्चे करते हैं जिनको गलती करने की आवश्यकता होती है। आप गलती करने वालों में से नहीं हो। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। और जब भी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में हम देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेट सैंडी। देखो, ग्रेट सैंडी जो मरुस्थल है वो आपका कहाँ पर है? तो ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया, और एक है आपका गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन डेजर्ट। तो तीनों याद रखना है, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। ये तीनों के तीनों कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ये भी आपको याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेट सैंडी हो गया, गिब्सन हो गया, आपका ग्रेट विक्टोरिया हो गया। तीनों के तीनों मरुस्थल भाई और बहनों कहाँ पढ़ते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। देखो, आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। जब तक चीज़ों को नहीं पढ़ोगे चीज़ें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। इसलिए चीज़ों को जितने ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने वाली है। तो अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। तो सबसे पहले आज जो हमने देखा वो देखा दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल या दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो अगर तो सबसे बड़ा आएगा खाली, तो आएगा आपका अंटार्कटिका मरुस्थल, जो कि एक ठंडा मरुस्थल है। अंटार्कटिका मरुस्थल ध्रुवों में, और ध्रुव हमेशा जो पोल होते हैं वो हमेशा ठंडे ही रहते हैं। तो दुनिया का सबसे जो बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है? तो बोलेंगे स्टूडेंट्स आपका अंटार्कटिका मरुस्थल। लेकिन अगर आएगा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, तो गर्म में आपको कहाँ जाना है? सारा मरुस्थल। यहाँ पे आपको हड़बड़ाना नहीं है। अगर आएगा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल और ऑप्शन में अंटार्कटिका नहीं दिया है, तो सीधा भैया आपका सहारा के साथ आपको जाना है। लेकिन अगर अंटार्कटिका भी दिया और सहारा भी दिया और दुनिया का सबसे बड़ा पूछा है, तो फिर आपको अंटार्कटिका के साथ जाना है। मतलब कि गलती करने की आवश्यकता ना के बराबर होनी चाहिए। तीसरा बोलेगा सबसे शुष्क मरुस्थल, सबसे सूखा हुआ, सबसे ड्राई जो रेगिस्तान है दुनिया का, वो कौन सा है? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल की भाइयों बात करें तो ये दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। इस बात को आपने याद रखना है, डंके की चोट पे याद रखना है, तब जाके बात बनने वाली है। अगला क्वेश्चन अब बन सकता है आपको कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? देखिए, आप हमेशा ये याद करके नहीं जा सकते कि थार मरुस्थल कहाँ पे है। आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? तो आपको मैं बता चुका हूँ, थार मरुस्थल। ये दक्षिण एशिया का, साउथ एशिया का भी सबसे बड़ा मरुस्थल है। इस बात को आपने याद रखना है। ये वही एशिया, वही दक्षिण एशिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल, जनसंख्या घनत्व वाला, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, वो कौन सा मरुस्थल है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला रेगिस्तान है आपका थार मरुस्थल। तो जिस रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, वैसे रेगिस्तानों में निवास करना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे सूखा ही रहता है और पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल ना के बराबर होता है, क्योंकि वहाँ पे ना तो पेड़ पौधे होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे जीवन यापन करना। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व वाला रेगिस्तान है वो है आपका थार मरुस्थल। अच्छा, किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? तो हमने अभी तक बहुत सारे महाद्वीप देखे। तो यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर हमको एक भी रेगिस्तान नहीं मिला है। अब हम दो प्रकार के रेगिस्तानों को हमने देखा। आपने बोला एक ठंडे होता है, एक गर्म होता है। अगर ठंडे रेगिस्तानों की बात करें तो ठंडे में हम देखा, एक तो है अंटार्कटिका मरुस्थल, ये भी ठंडा है। गोबी मरुस्थल, ये भी ठंडा है। तो आपने ठंडा और गर्म लगा लेना है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल, ये भी कैसा है? ठंडा मरुस्थल है। मोजावे मरुस्थल, ये भी ठंडा है। पेंटागोनिया मरुस्थल, ये भी आपका ठंडा मरुस्थल है। इसके अलावा अगर गर्म की बात करें, सहारा एशिया में पड़ता है, कालाहारी अफ्रीका में पड़ता है, ये भी आपका गर्म है। दस्त ए लूट और दस्त ए कावेर, ये भी दोनों एशिया में, ईरान में पड़ते हैं। थार मरुस्थल भी आपका गर्म मरुस्थल है। टकला माकन चीन एशिया में, ये भी आपका गर्म है। इसके अलावा सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया, ये सारे के सारे कहाँ पर है? ये सारे के सारे मरुस्थल गर्म है। तो आज के लिए अब अपने वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। हमने गर्म और ठंडे को भी यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव टू ऑल। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।